नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट आदेश लेकर आया हूँ बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं कि इस आदेश की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाना है। तो आइए देखते हैं इस आदेश को। ये आदेश जो दिया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ 22/6/2007। तो ये भेजा गया सेवा में प्राचार्य जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए। नंबर 2 क्रमांक पर लिखा है कि ये जो भेजा गया है वो भेजा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। तो विषय में जो लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT 2024 के आयोजन के संबंध में। जैसा कि आप लोग अवगत हैं पहले से कि नेट परीक्षा का आयोजन पिछले 2 वर्षों से लगातार हर वर्ष किया जा रहा है और नेशनल असेसमेंट टेस्ट मतलब NAT 2024 के आयोजन के संबंध में यह आदेश है। विषय वस्तु इसकी यही है। उसके बाद आदेश को आगे पढ़ते हैं। लिखा है, महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त के संबंध में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का परख ऐप, इस बार जो ऐप इस्तेमाल होने वाला है यूज में आएगा वो परख ऐप आएगा, जिसमें बच्चों का हमें असेसमेंट करके और वहीं पर इनकी कॉपी को स्कैन करके सबमिट करना होगा। तो परख ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य लर्निंग आउटकम पर आधारित नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट, एक्चुअली में इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है निपुण असेसमेंट टेस्ट, कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में नेट के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। क्रमांक 1 पर लिखा है, नेट का आयोजन दिनांक 18 से 23 नवंबर 2024 की अवधि में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए लिखा है, नंबर 1 पर नेट का आयोजन दिनांक 18 से 23 नवंबर मतलब 18 से 23 नवंबर 2024 की अवधि में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा की समय सारणी 18 नवंबर को दिनांक जो है कॉलम 18 नवंबर 2024 को कक्षा 1 से 3। तो मंडल का नाम कहाँ कहाँ पर ये होना है कक्षा 1 से 3 तक होगी 18 नवंबर को लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और बरेली मंडल में। 18 नवंबर को पहले दिन जो कार्यक्रम होना है नेट परीक्षा का 18 नवंबर 2024 को कक्षा 1 से 3 वालों का होगा लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और बरेली में। अगला जो क्रमांक है वो है 19 नवंबर 2024। 19 नवंबर 2024 को कक्षा 4 से 8 तक वालों का होना है, मतलब 18 और 19 में मिला के 2 दिवस में 1 से 8 तक का नेट परीक्षा करवाया जाएगा। तो उसी प्रकार क्रम जो बना हुआ है 19 नवंबर 2024 कक्षा 4 से 8 लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और बरेली मंडल। तीसरे क्रमांक पर लिखा हुआ है 20 नवंबर 2024 कक्षा 1 से 3। तो इसमें गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ और झांसी। उसी प्रकार 21 नवंबर को कक्षा 4 से 8, मतलब 20 और 21 नवंबर में हमारे 1 से 8 तक जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी मंडल पर। 22 नवंबर का आप लोग समझिए कि 1 से 3 तक जो होगा वो होगा देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर। और 23 नवंबर 2024 को होगा कक्षा 4 से 8 देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर। अर्थात 22 और 23 नवंबर को तीसरे फेज़ का जो नेट परीक्षा होनी है वो 22-23 को होगी, 22-23 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को अंतिम ये नेट परीक्षा का दिवस का आयोजन होना है।
तो ये टेबल आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अब हम जो बढ़ने वाले हैं वो बढ़ने वाले हैं क्रमांक 2 पर। क्रमांक 2 पर आप लोग देख पा रहे हैं पत्र एवं OMR शीट्स का मुद्रण, आपूर्ति एवं वितरण। तो ये जो उसके प्रश्न पत्र बनेंगे, OMR शीट बनेगी, उसका मुद्रण कौन करवाएगा, आपूर्ति कौन करवाएगा और वितरण कौन कराएगा। तो इसका जो समय सारणी है या जो रूपरेखा है वो इस प्रकार दी हुई है। नंबर 1 पर लिखा है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा कक्षा 1 से 8 के प्रश्न पत्र एवं OMR शीट्स का मुद्रण जेम पोर्टल के माध्यम द्वारा कराया जाएगा। ये एक पोर्टल है जेम पोर्टल, इसी माध्यम से कराया जाएगा। तत्संबंधी विशिष्टियाँ निम्नलिखित है। यहाँ पर कॉलम में आप लोग देख पा रहे हैं ये लिखा है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का निर्माण देखिए कैसे कैसे होगा। पेपर साइज स्टैंडर्ड A4 साइज में होगा। पेपर थिकनेस 60 GSM में कम से कम पेपर थिकनेस होनी चाहिए। प्रिंट टाइप ऑफसेट प्रिंट होगा और कलर ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो छपेंगे A4 साइज के पेपर में। और OMR साइट किस तरीके से छपनी है वो देखिए। पेपर साइज उसका रहेगा A4 साइज का और थिकनेस 80 GSM की रहेगी, अर्थात क्वेश्चन पेपर का जो थिकनेस था वो 60 GSM का था, लेकिन जो OMR शीट का पेपर का थिकनेस है वो 80 GSM है। कलर 4 कलर रेड। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होना है, जबकि OMR शीट जो रहेगी वो 4 कलर रेड, मतलब उसके लाल कलर में रहेगी। उसके बाद हम देखिए आप लोगों को जो बताने वाले हैं क्रमांक नंबर 2, निपुण असेसमेंट टेस्ट के आयोजन हेतु परिषदीय विद्यालयों में UDAIS 2022-23 के अनुसार नामांकित समस्त छात्र छात्राओं के अनुसार OMR शीट एवं प्रश्न पत्र का मुद्रण निम्न अनुसार कराया जाएगा। कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं के क्रमांक 1 जो इसमें लिखा हुआ है, कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं के नेट हेतु प्रति परिषदीय विद्यालय कंपोजिट सहित कक्षावार 10-10 प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाएगा। मतलब 1 से 3 तक के लिए प्रत्येक कक्षावार केवल 10-10 प्रश्न पत्र ही छपवाए जाएंगे, मुद्रण कराया जाएगा। एक OMR शीट पर 10 छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने शीट देखी होगी तो OMR 1, 2, 3 के लिए जो OMR शीट होती थी उसमें एक पेज में 10 छात्र छात्राओं का अंकन हम करते थे, उनका ID डाल करके। फिर देखिए 10 छात्रों का आकलन किया जाएगा। तदनुसार जनपदवार प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की आवश्यकता का आगणन करते हुए मुद्रण कार्य संपादित कराया जाएगा। इसी प्रकार से जनपदवार प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की आवश्यकता के अनुसार इनकी गणना करते हुए और मुद्रण कार्य कराया जाएगा। आइए अभी जो हम लोगों ने बात करी वो कक्षा 1 से 3 तक के लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 से 8 के लिए। देखिए कक्षा 4 से 8 के लिए, अब कक्षा 4 से 8 लिखा है। कक्षा 4 से 8 के छात्र छात्राओं के आकलन हेतु प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए एक प्रश्न पत्र एवं एक OMR शीट प्रयोग में लाई जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 1 से 3 तक जो होना है तो एक OMR शीट में 10 बच्चों को हम चढ़ा सकते हैं एंट्री उनकी, लेकिन कक्षा 4 से 8 में ऐसा नहीं है। कक्षा 4 से 8 में छात्र छात्राओं के आकलन हेतु प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए एक प्रश्न पत्र अलग से मिलेगा एवं एक OMR शीट प्रयोग में लाई जाएगी। तो इस क्रमांक का क्या आशय है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि क्रमांक 3, ये थर्ड नंबर का जो क्रमांक है, थर्ड नंबर का क्रमांक है OMR शीट 3 प्रकार की होगी। कक्षा 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं के लिए OMR शीट प्रारूप इसमें संलग्न है। कक्षा 4 से 5 तक के छात्राओं के लिए OMR शीट प्रारूप, ये प्रारूप जो है आदेश में संलग्न है, आगे आप लोगों को हो सकता है देखने को मिलेंगे ही। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए OMR शीट का प्रारूप। अब यहाँ आप लोग देखिए ये तीसरा नंबर का पॉइंट,
OMR शीट तथा प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु मुद्रण कौन कराएगा? तो लिखा है हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। नंबर 1 पर जो क्रमांक लिखा हुआ है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये अध्यक्ष होंगे। जो डाइट प्राचार्य होंगे वो इस अध्यक्ष होंगे प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु और OMR शीट के मुद्रण के लिए। जो डाइट प्राचार्य हैं जिला प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये अध्यक्ष होंगे। नंबर 2 पर लिखा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। सदस्य सचिव पर जो होंगे तो वो होंगे सदस्य सचिव पर जो होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। 3 नंबर का क्रमांक है कि सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वित्त लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, ये सदस्य होंगे। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर, ये जो होंगे सदस्य होंगे। नंबर 5 पर लिखा है जिला समन्वयक प्रशिक्षण के जो जिला समन्वयक होते हैं वो सदस्य होंगे। तो ये एक कमेटी बनेगी जो कि OMR शीट एवं प्रश्न पत्रों के मुद्रण का कार्य करवाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, ये 4 नंबर क्रमांक देख पा रहे होंगे। ये जनपद मुख्यालय से OMR शीट एवं प्रश्न पत्रों के विद्यालयवार सीलबंद पैकेट नेट हेतु निर्धारित तिथि से 3 दिवस पूर्व ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब क्या है कि जनपद से जो भी OMR शीट एवं प्रश्न पत्रों का मुद्रण होगा, कमेटी द्वारा निर्णय के उपरांत सीलबंद पैकेट BRC स्तर पर 3 दिन पहले, परीक्षा के 3 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तदुपरांत खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नेट हेतु निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व विद्यालय स्तर तक OMR शीट्स एवं प्रश्न पत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। तो आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे कि जो BS जिले स्तर से है वो ब्लॉक में आ जाने हैं प्रश्न पत्र परीक्षा के 3 दिन पहले, और विद्यालय तक जो पहुंच जाएंगे वो 1 दिन पहले विद्यालयों तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं बताने वाला हूँ क्रमांक 5 का विवरण। तो 5 का विवरण क्या है, देखिए। प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के वितरण एवं उपयोग का अभिलेखीकरण रख रखाव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब जहाँ पर ये जिला स्तर से मुद्रित होने हैं तो जिला स्तर पर BSS का रखाव करेंगे और ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी इनकी शुचिता सुनिश्चित करेंगे तथा प्रधानाध्यापक जो होंगे वो विद्यालय स्तर पर उसकी शुचिता सुरक्षा की गारंटी उन्हीं की होगी। तो अगला प्रश्न, जो अगला पॉइंट आप लोगों को बताना है वो क्रमांक नंबर 6 का है। ये क्या कह रहा है तो आइए देखते हैं। देखिए 6 क्रमांक कहता है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, शुचिता तथा परीक्षा के सफल एवं समयबद्ध आयोजन हेतु प्राचार्य डाइट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं प्रधानाध्यापक पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। मतलब यह है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और शुचिता के लिए कि कोई कहीं पेपर लीक ना हो जाए या समय से ना करवाया गया हो, तो इसकी पूर्ण जो जिम्मेदारी होनी है वो जिले स्तर से विद्यालय स्तर तक के सभी जिम्मेदार पर्सन की होनी है। तो जिसके अंतर्गत प्राचार्य डाइट होंगे, BSA होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला समन्वयक प्रशिक्षण के होंगे एवं प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये क्रमांक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बताने वाले हैं कक्षा 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट देखिए ये है। 7वां पॉइंट कहता है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 9 अंक का ID नंबर प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड करके कक्षावार सूची नेट परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व तैयार कर ली जाए। इस पॉइंट का आशय यही है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक जो होंगे वो प्रत्येक छात्र छात्रा का जो 9 अंक का यूनिक ID होता है आपको प्रेरणा पोर्टल पर ये मिल जाएंगे। तो उसको 1 सप्ताह पूर्व ही एक रजिस्टर में नोट कर लेना है। क्योंकि इसकी वजह क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक ही जो OMR शीट होगी उसमें बच्चों का ID नंबर जो प्रेरणा पोर्टल में है तो वो नोट करके और उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए यह कार्य शिक्षकों से अपील है कि समय रहते कर लें ताकि परीक्षा के दिन हमें अतिरिक्त समय ना गंवाना पड़े और हमारा कार्य समय से हो जाए।
अगला पॉइंट हम जो हेडिंग डली हुई है कि नेट के संबंध में दिशा निर्देश, तो ये पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये वाला नेट के संबंध में दिशा निर्देश। नंबर 1 पर है प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक स्टाफ नेट हेतु निर्धारित तिथि के दिन निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। मतलब प्रधानाध्यापक हो या समस्त स्टाफ नेट परीक्षा के आयोजन हेतु जिस दिन परीक्षा का आयोजन चूँकि 2 दिन होना है प्रत्येक मंडल में, तो हमें करना क्या है कि निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहना होगा, चूँकि हमें व्यवस्थाएं सही करनी होंगी। नंबर 2 का पॉइंट है विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा से 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र के सीलबंद पैकेट लिफाफे खोले जाएंगे। मतलब नेट परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे उनको परीक्षा के 15 मिनट पूर्व शिक्षक या प्रधानाध्यापक खोल सकते हैं तथा उस लिफाफे पर लिफाफे मेरे समक्ष खोला गया ये है वहाँ पर लाइन लिख के एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों द्वारा लिफाफे पर हस्ताक्षर भी कराया जाएगा। जैसा कि परीक्षाओं में जनरली होता है तो उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर जनरली बताई गई है, तो वही प्रक्रिया आप लोगों को अपनानी है कि जब भी लिफाफा खोलना है, खोलने के बाद उस लिफाफे में जो होगा तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक अपने दस्तखत करेंगे, मोहर लगाएंगे और सहायक अध्यापक अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये कार्य किया जाएगा, उसमें समय लिखा जाएगा कितने बजे खोला गया। तीसरा पॉइंट है परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा जिससे कि परीक्षा स्वच्छतापूर्वक एवं नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चूँकि परीक्षा नकल विहीन होनी है, स्वच्छतापूर्वक होनी है, तो इस स्थिति में कैसे हो पाएगी, तो सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर तक बैठाया जाए जिससे परीक्षा की स्वच्छतापूर्वक एवं नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। अब हम बताने वाले हैं क्रमांक 4। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रमांक 4 में ये लिखा है क्रमांक 4 में कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं का आकलन कैसे होगा। क्रमांक 1 लिखा है कि OMR सीट केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरी जाएगी। ध्यान रहे कि कोई भी टीचर पेंसिल से न भरवाए, ब्लू पेन से न भरवाए, क्योंकि OMR सीट केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरी जाएगी, काले पेन से ही भरी जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब ये स्कैन की जाती है और कोई रंग भरा होगा तो स्कैन में वो नहीं आ पाएगा। इसलिए ध्यान रखें शिक्षक साथी कि केवल ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें। नंबर 2 पर है कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं की OMR सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा। तो देखिए इसलिए जल्दी ही पहुंचने के लिए विद्यालय कहा गया है, क्योंकि जितने बच्चे उपस्थित हैं तो उनको हमें पहले से गणना कर लेनी है और OMR सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID जो नंबर हम प्रेरणा पोर्टल से बच्चों का उपलब्ध हमें हो पाएगा, तो उनके द्वारा OMR सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं को की OMR सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। नंबर 3 पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार छात्र छात्राओं से वार्ता साक्षात्कार करके आकलन किया जाएगा तथा तदनुसार सावधानी पूर्वक OMR सीट भरी जाएगी। मतलब 1 से 3 तक में क्या करना है कि बच्चों से प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न दिए हैं उनके संबंध में बच्चों से पूछना है, उनका साक्षात्कार लेना है और उनका आकलन करने के बाद उसी के अनुसार हमें शिक्षक को ही OMR सीट भरी जानी है। तो 1 से 3 तक विशेष बातें आप लोग ज़रूर इस चीज़ों का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें। अब आगे जो आ रहा है वो चौथा पॉइंट में क्या है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार छात्र छात्राओं द्वारा सही उत्तर देने पर OMR सीट के संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा ब्लैक बॉल पेन से भरा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित गोले को रिक्त छोड़ दिया जाएगा। मतलब यह है कि आकलन करने पर बच्चा अगर सही जवाब दे रहा है तो हमें उस गोले को ब्लैक कर देना है, गोला पूरा गोल भर देना है काले पेन से, और अगर नहीं बता पा रहा है तो उसको रिक्त ही छोड़ देना है अगर आकलन में वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये दिशा निर्देश थे। आप लोगों ने देखा कि कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं के आकलन के संबंध में थे। अब बात आती है कि कक्षा 4 से 8 के छात्र छात्राओं का आकलन किस प्रकार होगा।
तो हम बताने वाले हैं ये 5वां पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 4 से 8 के छात्र छात्राओं का आकलन। पहला पॉइंट देखिए, कक्षा 4 से 8 के समस्त छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं OMR शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाएगा, ताकि OMR शीट भरने में छात्र छात्राओं द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं हो। देखिए, करना क्या है कि जब हम समय के अनुसार बच्चों को 4 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र और OMR शीट वितरित कर देंगे, तो उसके बाद हमको ब्लैक बोर्ड में उसके भरने का तरीका बच्चों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देना है। अगर बता देंगे तो गलती की संभावना बहुत ही कम रहेगी और हमारा कार्य बहुत साफ सुथरा होगा। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा OMR शीट में 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर स्वयं भरा जाएगा तथा संबंधित प्रश्न के उत्तर हेतु सही गोले ABCD को ब्लैक बॉल पेन से स्वयं भरा जाएगा। अब देखिए, जैसा कि 1 से 3 तक की कक्षा के लिए बताया गया था कि उसमें 9 अंक का जो स्टूडेंट ID नंबर है वो शिक्षक भरेंगे, लेकिन 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें बताया गया है कि छात्र छात्राओं द्वारा OMR शीट में 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर बच्चे स्वयं भरेंगे और उसमें सही गोले, अगर वो सही उत्तर है तो उस पर जो ABCD में गोला करेंगे तो वो ब्लैक बॉल पेन से बच्चे स्वयं ही भरेंगे। अगला तीसरा पॉइंट है कि ब्लैक बॉल पेन की क्रय हेतु कंपोजिट ग्रांट से प्रति छात्र छात्रा अधिकतम 5 रुपये प्रति पेन के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है। मतलब होना क्या है कि प्रधानाध्यापक स्वयं ही प्रति बच्चे के हिसाब से पेन ले जाएं और कंपोजिट ग्रांट से इसके लिए 5 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से धनराशि व खर्च कर सकते हैं। नंबर चौथे में पॉइंट है कि परीक्षा का समय अधिकतम 2 घंटे तक निर्धारित है। ये परीक्षा नेट परीक्षा का आयोजन 2 घंटे के लिए किया जा रहा है। तो मोटे तौर से ये हमने 5वें पॉइंट पर ये सब जो पॉइंट हैं वो हमें समझाया आप लोगों को कि किस तरीके से उनकी ID भरी जाएगी। 1 से 3 तक शिक्षक भरेंगे और प्रश्न उनके मौखिक रूप से पूछ कर आकलन करके स्वयं भरेंगे, जबकि कक्षा 4 से 8 तक में ऐसा नहीं करना है। हमको एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को कैसे क्या भरा जाएगा और उसकी बेसिक जानकारी एग्जाम्पल के माध्यम से दे देनी है और बाकी काम बच्चे स्वयं करेंगे। और हमने देखा इसमें कि प्रति 5 रुपये प्रति पेन के लिए प्रधानाध्यापक कंपोजिट ग्रांट से इसका खर्च बच्चों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ये निकल के आया कि परीक्षा का समय अधिकतम 2 घंटे निर्धारित है, मतलब ये परीक्षा 2 घंटे की ही होगी। अब हम आपके बताने वाले हैं क्रमांक नंबर 6 पर कि देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। क्रमांक नंबर 6 लिखा है OMR स्कैनिंग की OMR की स्कैनिंग किस प्रकार की जाएगी। इसका जो पॉइंट 1 है वो आप लोग देख सकते हैं। नेट के उपरांत OMR शीट परक ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन एवं डाउनलोड की जाएगी। ध्यान रहे कि परक ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और पहले भी इसी प्रकार के ऐप के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में आकलन किया गया है, तो भली भांति आप इस प्रक्रिया से परिचित होंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि नेट के उपरांत OMR शीट परक ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन एवं अपलोड की जाएगी। तो ये काम काफ़ी समय तक करना होता है, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा है छात्र छात्राओं से OMR शीट। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं से OMR शीट के संकलन के उपरांत शिक्षकों द्वारा 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग अपलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो इसका आशय समझिए कि क्या कह रहा है ये पॉइंट कि जैसे ही बच्चों का परीक्षा ख़त्म होती है तो उसके 2 घंटा के अंदर ही हमको ये अपलोडिंग की प्रक्रिया, स्कैनिंग की प्रक्रिया कर लेनी है। अगर छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने की दशा में OMR शीट स्कैनिंग अपलोडिंग का कार्य प्रधानाध्यापक के पर्यवेक्षण में नेट तिथि को ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब उसी तारीख में ही अतिरिक्त समय लेते हुए अगर बच्चे ज़्यादा हैं तभी समय दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि परीक्षा ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद ये कार्य भली भांति हो जाना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन नेट संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
तथा OMR शीट स्कैन करने के पश्चात विद्यालय अभिलेख के रूप में 2 माह तक विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब परीक्षा के उपरांत देखिए करना क्या है। तीसरा पॉइंट कहता है कि नेट संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेपर जो है वो बच्चों को दे देना है तथा OMR शीट स्कैन करने के पश्चात विद्यालय अभिलेख के रूप में 2 माह तक विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। तो उसकी जो स्कैन हम लोगों ने कॉपी बच्चों की OMR शीट मिलेगी उसको 2 माह तक अपने पास रख लेना है। तो इसमें विशेष जो पॉइंट है ये बताया गया है कि जो पेपर होगा बच्चों को होने के परीक्षा उपरांत वापस कर देना है और OMR शीट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। चौथा पॉइंट कहता है कि परक ऐप के माध्यम से OMR शीट की स्कैनिंग अपलोडिंग किए जाने के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा नेट के आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आख्या प्रेषित की जाएगी। तदनुसार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विधिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रेषित की जाएगी। मतलब एक सारांश हम लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाना पड़ेगा, कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित हुए और हमारे यहाँ परीक्षा संपन्न कराई गई। इसका विवरण जब हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी को देंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी उसको बेसिक शिक्षा अधिकारी तक भेज देंगे। अब इस चौथा पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे प्रशिक्षण, मतलब कि प्रशिक्षण किस किस प्रकार से होगा, कि कैसे कैसे इस परीक्षा को कराना है, उसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तो किस प्रकार से किस स्तर पर कैसा प्रशिक्षण होगा, तो वो कैसा होना है, तो इस पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रशिक्षण के बारे में लिखा है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समस्त जनपदों के जिला समन्वयक प्रशिक्षण SRG ARP एवं शिक्षकों के लिए यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे सर्व संबंधित की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। तत्संबंधी मतलब जो प्रशिक्षण होना है तो जिला समन्वयक प्रशिक्षण जो है उनका SRG एवं ARP एवं शिक्षकों के लिए यूट्यूब सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी निर्देश दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है OMR शीट स्कैन करते हुए परख ऐप के प्रयोग एवं नेट की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण वीडियो एवं मैनुअल विभागीय WhatsApp ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दिए जाएंगे। अर्थात परख ऐप के प्रयोग के लिए जो भी वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे, वो सभी WhatsApp के माध्यम से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, SRG ARP शिक्षक संकुल द्वारा विभागीय ग्रुपों में भेज दिए जाएंगे, जिससे शिक्षक उन्हें देखकर उसकी प्रक्रिया को समझ पाएंगे। नंबर 3 है सपोर्टेड सुपरविजन के समय मेंटर्स द्वारा परख ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों को हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। परख ऐप के प्रयोग के लिए सपोर्टेड सुपरविजन जो ARP करते हैं तब बताएंगे। अब हम अगला क्रमांक बताने वाले हैं अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नंबर 5। देखिए हम नंबर 5 बताते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या कहा गया है। नंबर 5 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण। नंबर 1 इसमें क्रमांक लिखा है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयकों के साथ निपुण असेसमेंट टेस्ट की तैयारी के संबंध में निर्धारित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। नंबर दूसरा पॉइंट है जिलाधिकारी द्वारा नकल विहीन एवं पारदर्शी आकलन हेतु जनपदीय स्तरीय अधिकारियों का विकास खंडवार फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया जाएगा तथा स्वतंत्र निरीक्षण हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी का रोस्टर इस प्रकार बनाया जाएगा कि प्रत्येक विकास खंड के न्यूनतम 50% यूनिक विद्यालयों का आच्छादन आवश्यक हो जाए। नंबर तीसरा पॉइंट है नेट के सुचारू संचालन हेतु जिला परियोजना कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। चौथा है पॉइंट प्राचार्य डाइट के निर्देशन में फ्लाइंग स्क्वाड टीम का डाइट स्तर पर 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। नंबर 5 है जनपद के शिक्षकों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन द्वारा सामुदायिक सहभागिता होम विजिट के माध्यम से नेट की तिथि को छात्र छात्राओं के 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। 6वां पॉइंट है प्रश्न पत्रों उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता के साथ साथ रख रखाव एवं समय अंतर्गत एवं स्वच्छता पूर्वक नेट के आयोजन की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की होगी तथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व होगा। नंबर 7 है निपुण असेसमेंट टेस्ट का विद्यालयवार एवं विकास खंडवार परिणाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 8वां पॉइंट है
नेट के सुचारू संचालन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में नेट हेतु निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व समस्त प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति, प्रश्न पत्र तथा OMR शीट के सुरक्षित रख रखाव एवं वितरण, OMR शीट की स्कैनिंग आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अभिमुखीकरण किया जाएगा तथा तदनुसार सर्वसम्मति का कार्य एवं दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है वित्तीय निर्देश। वित्तीय निर्देश के अंतर्गत बताया क्रमांक 1 में लिखा है कि नेट परीक्षा के आयोजन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र एवं OMR शीट का मुद्रण कराया जाएगा। जेम पोर्टल से परीक्षा प्रश्न पत्र एवं OMR शीटों का मुद्रण कराया जाएगा। नंबर 2 है प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख रखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्रवाई मैनुअल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत के मद में स्वीकृत धनराशि से कक्षा 1 से 5 तक प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के मुद्रण हेतु संलग्न तालिकानुसार कुल धनराशि 1,52,98,736 रुपये की लिमिट जनपदों में जारी की जा रही है। इतनी धनराशि प्रश्न पत्रों के मुद्रण और OMR शीट के मुद्रण के लिए अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्यय प्रबंध पोर्टल पर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मद में भरा जाएगा। चौथा पॉइंट है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में LEP क्लास 6 से 8 के अंतर्गत लर्निंग एनहेंसमेंट्स रेमिडियल टीचिंग मद में स्वीकृत धनराशि से कक्षा 6 से 8 तक प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के मुद्रण हेतु संलग्न तालिकानुसार कुल धनराशि ₹1,57,91,706 की लिमिट जनपदों में जारी की जा रही है। तो इस प्रकार की धनराशि जो है जारी की जा रही है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ से जब हम बताने वाले हैं आप लोगों को निपुण असेसमेंट टेस्ट। निपुण असेसमेंट टेस्ट का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना है। आकलन के माध्यम से छात्र छात्राओं के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, जिससे कि गैप एनालिसिस करते हुए छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान किया जा सके। उक्त आकलन के परिणाम के आधार पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। अर्थात इसका तात्पर्य है कि टीचर लोग शुद्धतापूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन इस परीक्षा को कराएं और इसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम या फेल होने का डर बच्चों को नहीं रहना चाहिए और जो भी परिणाम आएंगे उसका उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो भवदीया श्रीमती कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो आप लोग इस आदेश को पढ़कर भली भांति जान गए होंगे कि किस प्रकार हमको नेट परीक्षा का आयोजन कराना है। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर मदद करेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूँ ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।